कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरे वो नहीं होते जो डरावने दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिल्कुल आम और मासूम दिखाई देते हैं। ये कहानी है हरियाणा के पानीपत की, जहां एक साधारण सी दिखने वाली महिला धीरे धीरे एक ऐसे नाम में बदल गई जिसे सुनकर लोग आज भी सिहर जाते हैं। 1 दिसंबर 2025 को जब पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार किया तो हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर क्यों? क्या वो सच में एक साइको किलर थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? क्योंकि उस पर लगे आरोप सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि यकीन से परे थे। कहा गया कि वो बच्चों की खूबसूरती से जलती थी और इसी वजह से उसने मासूम बच्चों की जान ले ली। लेकिन अगर ये सच है तो क्या कोई माँ सिर्फ जलन में अपने ही बच्चे को मार सकती है? यहीं से ये कहानी और भी उलझ जाती है। पूनम 32 साल की पढ़ी लिखी महिला थी जिसने MA की डिग्री हासिल की थी। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य थी। न उसे ज्यादा फैशन का शौक था, न ही मेकअप का। उसके मायके का कमरा इस बात की गवाही देता है। सफेद दीवारें, एक छोटा सा शीशा और बेहद साधारण जिंदगी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि उसे खूबसूरती को लेकर कोई सनक थी। फिर पुलिस की ये थियरी कितनी सच थी? जनवरी 2023, घर में बच्चे खेल रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया जब पानी की टंकी से 2 मासूम बच्चों के शव मिले। एक उसकी भतीजी और दूसरा उसका खुद का बेटा। पूरा परिवार टूट गया, लेकिन उस समय इसे एक हादसा मान लिया गया, क्योंकि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक माँ ऐसा कर सकती है। समय बीतता गया और मामला शांत हो गया। लेकिन अगस्त 2025 में फिर एक घटना हुई। इस बार एक और बच्ची रहस्यमयी तरीके से पानी में मृत मिली। परिवार को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं था। और फिर आया 1 दिसंबर 2025। एक शादी का घर खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में वही घर मातम में बदल गया। 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। जब उसे ढूंढा गया तो उसकी लाश पानी से भरे टब में मिली। इस बार एक बात साफ थी, ये हादसा नहीं था, ये हत्या थी। और हर बार की तरह पूनम वहीं मौजूद थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इस बार शक की सुई सीधे पूनम पर आकर रुकी। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो एक पैटर्न सामने आया। हर घटना में एक जैसी परिस्थिति, पानी, दम घुटना और कोई गवाह नहीं। पुलिस के अनुसार उसने पहले एक बच्ची को मारा और फिर अपने ही बेटे को, ताकि मामला हादसा लगे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान पूनम के अजीब व्यवहार की बातें सामने आईं। तांत्रिकों के पास जाना, अपने अंदर आत्मा होने की बात करना, अचानक से बदल जाना। क्या ये मानसिक बीमारी थी या फिर सिर्फ एक बहाना? ये सवाल आज भी बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आखिर उसका मकसद क्या था? क्या सच में खूबसूरती से जलन या फिर कुछ और जो अब तक सामने नहीं आया? क्योंकि इस केस में कई सबूत अभी भी अधूरे हैं। कोई मजबूत फॉरेंसिक कड़ी सामने नहीं आई है और मामला काफी हद तक परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका हुआ है। एक तरफ पुलिस की कहानी है, दूसरी तरफ परिवार की यादें और बीच में एक महिला जिसे कुछ लोग साइको किलर कहते हैं तो कुछ उसे बीमार मानते हैं। सच क्या है, इसका फैसला अभी अदालत को करना है। लेकिन ये कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि हर अपराध वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। कभी-कभी सच